नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब सकुशल होंगे। किसी विद्वान ने सही कहा है कि ये जीवन एक पहिए जैसा है जो कि हमेशा घूमता रहता है। अभी दिन है तो फिर अगले ही पल रात, अभी अंधेरा है तो न जाने कब सवेरा हो जाए, अभी सुख है तो फिर दुख, और ये चक्र जीवन का चलता रहता है। कुछ भी इस जीवन में स्थायी नहीं है। पर सच्चाई तो ये भी है कि हम लोग हमेशा ही सुख में रहना चाहते हैं। दुख भला किसको चाहिए। लेकिन फिर इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अगर हम लोग सुख में हैं और उस समय अगर हमने अपना काम और प्लानिंग सही से किया है तो फिर हमको दुख क्यों आएगा। लेकिन ये भी है कि अगर इसके बावजूद भी दुख आता है और अगर हमने अपना प्लानिंग सही से किया है तो फिर यकीन मानिए उस समय आप डटकर मुकाबला कर सकते हैं कि किसी भी दुख का आप बहुत ज़्यादा हौसले के साथ सामना कर पाएंगे। आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके जीवन के लिए काफ़ी प्रेरणादायक साबित हो सकती है। बल्कि अगर आप युवा हैं तो ये कहानी आपको जीवन में एक नई उमंग, एक नया जोश भर सकता है। तो आइए चलते हैं इस कहानी की दुनिया में और जान लेते हैं क्या है इस कहानी का जीवन दर्शन। इस कहानी की पटकथा एक सुदूर अफ्रीकाई कबीले से प्रेरित है। कहते हैं ये कबीला अफ्रीका के घने जंगलों के बीच दुनिया के शोरगुल से काफ़ी दूर रहता था। और जैसे कि हर कबीले में होता है, इस कबीले का भी एक नेता यानी सरदार या कह लीजिए राजा था। पर एक बार इस कबीले का राजा बन बैठा एक बड़ा ही अत्याचारी और खूंखार इंसान। उसने अपने प्रजा पर जुल्म सितम का कहर ढा दिया। सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी और रोज ऊपर वाले से मनाती कि कब ये राजा मरेगा और इनकी जान बचेगी। इनका सरदार इतना क्रूर था कि जब मर्जी किसी का भी सामान छीन लेता या किसी के भी लड़की से जबरन शादी कर लेता था। तब एक दिन सारे कबीले वालों ने मिलकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सब ने मिलकर राजा के सिपाहियों को बंदी बना लिया और राजा को मार डाला। लेकिन अब कबीला तो क्रूर राजा के चंगुल से आज़ाद हो गया था। पर एक नई समस्या आकर उपस्थित हो गई कि अब अगला राजा कौन बनेगा। और अगर गद्दी पर बैठते ही वो भी अत्याचारी बन गया तब गांव के बुजुर्गों ने एक बड़ा ही अजीब सा तरकीब सुझाया। उन्होंने कहा कि जो भी राजा बनेगा वो केवल 3 साल के लिए ही बनेगा और फिर उसके बाद उसे गद्दी छोड़नी पड़ेगी। वैसे यहाँ तक तो बात ठीक थी, पर फिर बुजुर्गों ने ये भी सुझाया कि उसे कबीला छोड़कर घने जंगलों के बीच में पूर्वजों के पुराने मंदिर में जाकर बाकी की ज़िंदगी बितानी होगी और वहाँ से फिर वो चाहे तो कहीं भी चला जाए, पर कबीला वापस नहीं आ सकता। वैसे इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोग मानते थे कि पूर्वजों के मंदिर में जीने लायक सारी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। पर समस्या तो बस एक थी कि वहां जाने का रास्ता इतना भयानक खतरों से भरा था कि आज तक कोई भी जो उस रास्ते में गया है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं लौट कर आया। अब इतने कठिन शर्तों के साथ भला कौन राजा बनता। वैसे शुरू में तो 1-2 बार कबीले के ही कुछ भले लोग सरदार बनने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन जब 3 साल बाद वो निकले पूर्वजों के मंदिर जाने के लिए तो फिर कभी किसी ने उन्हें वापस नहीं देखा। अब धीरे धीरे कबीले वालों में इतना डर फैल गया कि कोई भी सरदार बनने के लिए तैयार ही नहीं था। तब लोगों ने इस समस्या का हल कुछ यूं निकाला कि कबीले से बाहर किसी होनहार इंसान को पकड़कर लाया जाए और उन्हें ही सरदार बना दिया जाए। तो फिर जब 3 साल बीतेगा तो उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा।
लेकिन पहले कोई उसको कुछ नहीं बताएगा। तो फिर वही हुआ। वो लोग हर 3 साल बाद किसी बाहरी इंसान को पकड़कर लाते और उसे राजा बना देते। लेकिन फिर जब वो बेचारा 3 साल बाद जंगल में छोड़ा जाता, तब वो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार बनता, या तो किसी बीमारी या भूख से ही मर जाता। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा और हर 3 साल में उस जंगल के आसपास से कोई ना कोई गायब हो जाता और उसका फिर आता पता भी किसी को न मिलता। पर ऐसे ही एक बार एक बड़ा ही चतुर खोजी पर्यटक जंगल में खो गया और फिर वो रास्ता भूलकर उसी कबीले में जा पहुंचा। अब संयोग कुछ ऐसा था कि उसी समय कबीले के लोग नए राजा की खोज कर रहे थे। बस फिर क्या था, बन गया वो पर्यटक रातों रात सरदार। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सारे कबीले वाले लगे उसकी खिदमत करने। अब मज़ेदार बात तो ये थी कि उस पर्यटक से पहले जो भी बाहरी इंसान कबीले का सरदार बनता, उसको तो लगता कि मुझे तो लॉटरी लग गई। फिर तो वो लग जाता अय्याशी करने, इस बात से बेखबर कि बस कुछ ही सालों में उसका क्या हश्र होने वाला है। लेकिन हमारा ये पर्यटक चतुर तो था ही, पर साथ में दूरदर्शी भी था। वो एक बात पर हमेशा यकीन करता था कि जीवन में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती, आपको हमेशा ही उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो हमारे पर्यटक सरदार ने दूसरे राजाओं की तरह अपनी खुशहाली का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उसने वहाँ की व्यवस्था को अच्छे से समझने की कोशिश की और कुछ ही दिनों में उसने कबीले के लोगों का दिल जीत लिया। तब उसने धीरे धीरे अंदर की बात पता लगाने की कोशिश की। पहले तो किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि बुजुर्गों ने तो सबको कुछ भी बोलने से मना कर दिया था। पर वो पर्यटक भी कहाँ मानने वाला था। उसने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाकर अंत में सारी बातें मालूम कर ही ली। पर जैसे कि उसको पता चला कि 3 साल बाद उसके साथ क्या होने वाला है, तो उसके तो होश उड़ गए। वो बहुत डर गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और गहन चिंतन करने लगा। बहुत समय तक सोचने पर उसको ये समझ में आया कि समस्या ये नहीं है कि 3 साल बाद कहाँ जाना है, बल्कि समस्या तो ये है कि उस रास्ते को कैसे पार किया जाए जो उस पूर्वजों के मंदिर तक पहुंचाती है। तो उसने काफ़ी दिमाग लगाकर जब बुजुर्गों से ये बात निकलवाई, तो पता चला कि उस रास्ते के 3 पड़ाव हैं। सबसे पहले आता है एक भयंकर घना और अंधेर जंगल, जहाँ कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और न जाने कितने ही खूंखार जानवर रहते हैं। फिर दूसरा पड़ाव है धुंध भरी घाटी, जहाँ पहुँचने पर पता ही नहीं चलता कि जाना किधर है। और तीसरा एवं अंतिम पड़ाव है एक ऐसा जहरीला जंगल, जहाँ चारों ओर रंग बिरंगे फल और फूल खिले हुए हैं और उनकी खुशबू और रंग इतने प्यारे हैं कि कोई गलती से भी अगर उसको खा ले या छू ले, तो तुरंत ही वो नींद के आगोश में चला जाता है। फिर तो उसको कोई ना कोई जंगली जीव शिकार बना ही लेता है। अब समस्या का पता तो चल चुका था, बस समाधान निकालने की ही देरी थी। तब उस साहसी पर्यटक ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उसे इन खतरों को पार करना ही होगा, ताकि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाए। बस फिर क्या था, लग गया हमारा पर्यटक सरदार अपने काम पर। उसने कबीले के कुछ होनहार नौजवानों को इकट्ठा किया और एक दिन चल पड़ा उस भयानक रास्ते को देखने। उसके सारे साथी काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन ऐसा है कि जब राजा खुद समस्या का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, तब सेना तो पीछे पीछे चल ही देती है। तो सबसे पहले उसने उस बदनाम घने जंगल की तरफ अपना कदम बढ़ाया, जहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा होता था। उस पर्यटक ने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, उसे इस जंगल के बीच में से एक रास्ता बनाना ही होगा।
फिर क्या था, वो लग गया अपने साथियों के साथ और रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करके वो और उसके साथियों ने जंगल के बीचों बीच एक रास्ता बना ही डाला। अब बारी थी धुंध भरी दलदली घाटी की, और ये चुनौती भी कोई छोटी चुनौती थी नहीं। पर उस पर्यटक ने इसका भी एक बेहतरीन तरकीब खोज निकाला। उसने रोज अलग अलग दिशाओं में खोजना शुरू किया और बड़े ही सावधानी से दलदल को बचाते हुए रास्ता खोज निकाला। हर रोज वो रास्ता निकालता और थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर रास्ते की निशानदेही करता जाता। फिर काफी मेहनत करने के बाद वो एक दिन उस घाटी से भी निकलने का रास्ता खोज ही निकाला। अब था तीसरा पड़ाव, जहरीला जंगल। और इस जंगल की खासियत थी इसकी खूबसूरती में छिपा मौत का बुलावा। तो उस पर्यटक ने सबसे पहले उस जंगल के इस खूबसूरती को ही आग के हवाले कर दिया। इस कारण से अब उस जंगल के सारे खूबसूरत लेकिन जहरीले पेड़ पौधे आग में जल गए। तब उसने उन सब के बीच में से एक रास्ता निकाला और उस पर्यटक ने रास्ते के दोनों तरफ कटीले पेड़ लगा दिए ताकि कोई इंसान चाहकर भी उन जहरीले पेड़ों के पास आकर्षित होकर न जा सके। अब देखते देखते 3 साल बीत ही गया। अब उसको गद्दी छोड़ने का समय भी हो गया। तब उस पर्यटक ने सारे कबीले वालों से विदा लेकर निकल पड़ा अपने राह पर। लेकिन ये रास्ता कोई अनजान नहीं था, क्योंकि इस रास्ते को तो उसने खुद ही बनाया था अपने बुद्धिमत्ता और अपने मेहनत के बल पर। कई दिन चलने के बाद जब वो पूर्वजों के मंदिर तक पहुंचा तो वो हैरान हो गया, क्योंकि जैसा कि उसने सोचा था उसके ठीक उलट ये जगह तो बिल्कुल ही अलग थी। क्योंकि लोग सोचते थे कि ये जगह तो शायद कोई वीरान खंडहर जैसी होगी, लेकिन उसके ठीक उलट इस जगह के आसपास तो एक छोटा सा शहर बस चुका था, जहाँ से वो पर्यटक आसानी से अपने घर वापस जा सकता था। उस पर्यटक को पता चल चुका था कि ऊपर वाले ने उसके इस कठोर मेहनत का फल उसको दे दिया है। अब उस साहसी पर्यटक ने ऊपर वाले का हृदय से धन्यवाद किया और फिर निकल पड़ा अपने देश, अपने परिवार के पास।